बहन विमला जी द्वारा शानदार तेजाजी महाराज और गौ माता के लिए जो भजनों की प्रस्तुतियां दी गई, उससे हमें कई सीख लेनी चाहिए। उन बातों पर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। रास्ते में जाते हुए देखते हैं सड़क पर हर जगह पर गौ माता बैठी है। हमें यह तय करना है कि गौ माता को बातों से बचाया नहीं जा सकता, उसके लिए काम करना पड़ेगा। उसके लिए गौ माता की रियल में रक्षा कैसे हो सके, इसके लिए हम सबको जगना पड़ेगा। आप और हम सब बात तो करते हैं, हर जगह पर गौशाला है, कर्णाराम जी जैसे गौभक्त सेवा भी दे रहे हैं, लेकिन गौ माता के लिए जो काम होने चाहिए वो काम कर्णाराम जी जैसे अकेले भक्त नहीं कर सकते। हम सबको गौ माता के लिए साथ से दौड़ना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। तेजाजी महाराज जैसे गौ भक्त बनकर गौ माता की रक्षा करनी पड़ेगी, तब जाकर गौ माता का उत्थान होगा। सड़क पर निकलते हैं, हर आधे घंटे में बाड़मेर से जोधपुर की तरफ बढ़ेंगे, हर आधे घंटे में कितनी गौ माताओं की मृत्यु होती है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ हाँ, कभी मौका मिला या फिर उस मौके पर उपस्थित हुए तो गौ माता को बचाने के लिए आप और हम कुछ कार्य कर सकते हैं। लेकिन गौ माता जब तक सड़क पर रहेगी, गौ माता के लिए व्यवस्थित अगर उनके लिए रहने की, खाने की अगर व्यवस्थित व्यवस्था नहीं होगी, या फिर गौ माता जब तक दूध देती है तब तक हम उस गौ माता को घर में रखते हैं। जैसे ही दूध देना बंद किया, हम बाहर छोड़ देते हैं। कहीं न कहीं उस पाप के भागी आप और हम सब हो रहे हैं। हमें हमारे घर पर गौ माता को हमेशा के लिए रखना है, चाहे वो दूध दे या ना दे, चाहे वो ब्याहे या ना ब्याहे। हमारी नैतिक ड्यूटी बनती है। जब आपने माँ का दर्जा दे दिया है, जब आपने अपनी माँ मान लिया है, तो भला माँ को बाहर कैसे छोड़ सकते हैं? ये हमारी नैतिक ड्यूटी है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ। बाकी आज भक्ति संध्या है, मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ कि जब भी आप कहीं पे भी मेरी जरूरत पड़े, मुझे याद करना, मैं आपके लिए हाजिर खड़ा मिलूंगा, इस बात का भरोसा दिलाता हूँ। हमेशा आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत मान दिया, और जब भी बुलाया हजारों की संख्या में खड़े मिले। लेकिन लक्ष्मण जी, इतना मैं आज आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ, मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ वो गौ माता को भी बचाने की है, हिरण को भी बचाने की है, और पूरे पर्यावरण को बचाने की लड़ाई है। हमने पिछली 1 तारीख को डोली टोल प्लाजा पर पर्यावरण और मानवता बचाने के लिए बड़ा ही धरना प्रदर्शन और अपनी आवाज को बुलंद किया था। जो फैक्ट्रियों से दूषित पानी आ रहा है उसको बंद करने के लिए, हाँ मानते हैं ये लड़ाई बड़ी कठिन है, ये लड़ाई बड़ी ही मजबूती से लड़नी पड़ेगी। लेकिन आपसे मैं निवेदन करता हूं कि इस लड़ाई में आप भागीदार बने, सहयोगी बने, पर्यावरण और मानवता को बचाने के लिए हमारा साथ दीजिए। जब आपको याद करेंगे तो मुझे बायतू के हर गांव ठाणे पर पूरा भरोसा है कि पर्यावरण और मानवता को बचाने की लड़ाई में आप हमारे साथ में मजबूती से खड़े होंगे। हाँ, आपके सामने ये भी तय कर लेते हैं, ये लड़ाई कोई राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अपने आने वाले समय में फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में आप हमारा सहयोग करोगे, यही आशा और विश्वास है। और इस बात का भी आपको भरोसा दिलाता हूँ, युवा कभी निराश ना होए। अगर कोई आपके साथ में असफलता जैसी घटना होती है तो जरूर आपके लिए नए द्वार खुलेंगे, आप जरूर सफल होंगे। भरोसा रखिए खुद की किस्मत पर और चलते रहिए निरंतर पथ पर, सफलता जरूर मिलेगी। यही हमें विश्वास रखना है, दृढ़ संकल्प रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए ये किसान का बेटा आपका हमेशा आभारी रहेगा। जय हिंद, राम राम साहब।